Hello everyone, welcome to Techno English. Now, today we are going to learn a remaining chapter of introducing logo. कल हमने पढ़ा था लोगो क्या होता है और लोगो के बारे में पढ़ा था, लोगो के कंपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है। लोगों की क्या पढ़ी थी, लोगों की हम लोगों ने फुल फॉर्म पढ़ी थी। लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लोगो किसने बनाया था? सैम्योर पेपर्ट एंड वेले फुर्जीग ने। ये सैम्योर पेपर्ट है और ये वेले फुर्जीग है। और कहाँ बनाया था? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है? यूएसए में है। आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव्स और कमांड। मैंने आपको बताया था कि लोगों में आप लोगों की कमांड्स यूज़ होती हैं, तो हम किन किन कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो अभी बेसिक कमांड्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी हाई कमांड्स में जाएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रिमिटिव ऑफ कमांड होते क्या हैं। द कमांड्स इन लोगो आर ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव्स। जो लोगों में कमांड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं। प्रिमिटिव्स कैन बी टाइप्ड इन अपर केस और लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर। प्रिमिटिव्स को हम अपर केस मतलब पूरा कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कमांड्स हमारी कौन कौन सी होती हैं जो बेसिक हर कमांड में यूज़ होता है। एफडी। एफडी का मतलब होता है फॉरवर्ड, मतलब जो टर्टल को अगर आप एफडी की कमांड दोगे, एफडी के आगे स्पेस देके आपको एक नंबर लिखना होता है। आप उसको कमांड देके एंटर करोगे तो वो आगे टर्टल क्या होगा? फॉरवर्ड आगे को जाएगा। मैं बैकवर्ड कमांड दूंगी, बीके मीन्स बैकवर्ड, तो टर्टल क्या होगा? पीछे को जाएगा, पीछे को जाएगा। इसमें आपकी लाइंस भी ड्रॉ होंगी। लेकिन अगर आप टर्न करवाते हो टर्टल को, RT मीन्स राइट टर्न, तो टर्टल केवल टर्न करेगा, उसमें कोई भी ड्रॉ नहीं होगा। LT मीन्स लेफ्ट टर्न। क्लियर स्क्रीन, अगर हम CS का कमांड देते हैं तो जितना भी आपने ड्राइंग बनाया है या आपने कुछ भी वहाँ पे नोट लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका HT। HT मीन्स हाइड टर्टल। हाइड का मतलब क्या होता है? छुपना। तो अगर मैंने HT की कमांड दे दी कमांड इनपुट बॉक्स में तो वो क्या हो जाएगा? टर्टल छुप जाएगा। और उसके बाद अगर मैं ST की कमांड देती हूँ, मुझे दोबारा से टर्टल को देखना है, तो मैं किसकी कमांड दूंगी? ST। ST मीन्स शो टर्टल, तो इससे क्या होगा? टर्टल शो हो जाएगा। लास्ट आपका आता है होम। अगर मैं होम की कमांड देती हूँ तो क्या होगा? आपका जहाँ भी होगा टर्टल वो सीधे होम पोजीशन पे पहुँच जाएगा, मतलब मेन स्क्रीन के सेंटर में। अब जैसे हम लोगों ने कमांड्स पढ़ी तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे एफडी कमांड। एफडी से मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड प्रिमिटिव, कि अगर हम एफडी कमांड कोई भी लगाते हैं तो वो टर्टल आपका क्या करेगा? आगे को जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है एफडी। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड में एक जो सबसे लॉन्गेस्ट की होती है स्पेस की, आपको उसे प्रेस करना है स्पेस देने के लिए। अब इसके बाद आप कोई भी नंबर लिखो अपने अकॉर्डिंग। मुझे इसको फॉरवर्ड करना है 30, तो मैंने लिख दिया FD स्पेस दिया देन 30। उसके बाद एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको देखो टर्टल आगे को चला गया। इसके बाद मैं आती हूँ बैकवर्ड प्रिमिटिव में। अब मैं यहाँ पे बैकवर्ड की कमांड दूंगी BK। हर कमांड के बाद आपको स्पेस देके नंबर ऐड करना है, जो भी आप नंबर ऐड करना चाहो। मैंने BK लिखा 60 और देन मैंने यहाँ पे किया एंटर। ये देखो आपका बैकवर्ड पीछे को आ गया टर्टल। इसके बाद आपका आता है टर्न करने का। मैंने आपको बताया था राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। इसको हम राइट प्रिमिटिव और लेफ्ट प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ये आपका क्या करेगा? ये लाइन्स ड्रॉ नहीं करेगा, इट मीन्स ड्राइंग नहीं करेगा, लेकिन टर्टल को क्या कर देगा? टर्न कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा RT
इट मीन्स राइट टर्न, देन स्पेस, और यहाँ मैंने लिख दिया 45। ये देखो टर्टल राइट साइड टर्न कर गया। अब यहाँ पे अगर मैं लगती हूँ FD फॉरवर्ड 45, ये देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपका ड्रॉ होता है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न में आपका केवल टर्टल टर्न करता है। अब मैं यहाँ से डालूंगी लेफ्ट टर्न LT 40, तो ये लेफ्ट को टर्न कर गया 40 में। अब इसके बाद आपका मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड कमांड, बैकवर्ड कमांड, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। देन आपका आता है क्लियर स्क्रीन। मैंने आपको बताया था CS, क्लियर स्क्रीन के लिए हम कौन से प्रिमिटिव डालेंगे, CS। ये कमांड कौन से डालेंगे, CS। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CS डालूंगी तो आपकी ये जो मेन स्क्रीन आपको ये दिख रही है, ये पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जितने भी आपने ड्राइंग बनाई वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सॉरी। अब इसके बाद था आपका टर्टल छुपने का, हाइट टर्टल। तो हाइट टर्टल के लिए आपने क्या डाला था, HT। मैंने HT डाला, इसमें आपको कोई नंबर नहीं डालने पड़ते। जैसे ही मैं HT डालूंगी आपका टर्टल छुप जाएगा। अब मुझे टर्टल को वापस लाना है तो मैं क्या डालूंगी, शो टर्टल, इट मीन ST, शो हो गया। अब एक हम डायग्राम बनाते हैं इसमें, और उसके बाद इस टर्टल जहाँ भी होगा उसको हम होम पे लेके आएंगे। मैंने यहाँ डाला FD 30, बैकवर्ड 90, राइट टर्न 90, देन FD 80, देन राइट टर्न 90, लेफ्ट टर्न 90, T45, 45। अब इस टर्टल को हमें क्या करना है, होम पर लेके आना है। तो आप कैसे लेके आओगे, यहाँ से आप कमांड दोगे होम एंड देन एंटर। तो आपका देखो जहाँ भी टर्टल था आपका होम पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपकी एक और कमांड आती है सेट कमांड, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब आपका आता है सेट कमांड। द सेट कमांड फॉलोड बाय अ नंबर टर्न्स द टर्टल्स हैंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय दैट मैनी टाइम्स। सेट कमांड क्या करता है, देखो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या करता है कि आप राइट टर्न बोलोगे टर्टल राइट टर्न को मूव कर जाएगा, राइट साइड को, लेफ्ट टर्न बोलोगे लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगा। लेकिन सेट कमांड क्या होता है, ये केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट होता है, और ये कहाँ से होगा, होम पोजीशन से रोटेट होगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब सेट कमांड में मैंने आपको बताया था कि ये होम पोजीशन से ही क्या करता है, टर्टल आपका ये है, टर्टल क्या करता है, टर्न होता रहता है क्लॉकवाइज, ओनली क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे कमांड डालती हूँ, कमांड इनपुट बॉक्स में सेट, फिर मैंने स्पेस दिया। स्पेस किससे देते हैं, जो कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की है वो आपकी स्पेस बार की होती है, उससे आप स्पेस दोगे और आप कोई भी नंबर लिखो। मैंने लिखा 60, देन एंटर। मैंने बोला सेट 90, सेट 56। तो ये क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, सेट 90, सेट 120, सेट 340। तो ये क्या कर रहा है, देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, केवल इस साइड को जा रहा है, इस साइड को तो ये मोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेट कमांड, जो कि कैसे टर्न होती है, क्लॉकवाइज टर्न होती है। अब आपका आता है कि
जो भी आपने कमांड्स पहले लगाई हैं, आपको देखना है कि मैंने कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ करा है। तो आप कहाँ पे जाओगे, कमांड इनपुट बॉक्स के ऊपर जो कमांडर बॉक्स होता है, इसको कमांड रिकॉल बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें रिकॉल करवाता है, दोबारा याद करवाता है कि हाँ हमने यहाँ पे कौन कौन सी कमांड्स लगाई हैं। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे ये स्क्रॉल बटन है, इसको माउस से ऊपर नीचे करके आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ किया है। ठीक है, अब हमारा आता है लोगों से अगर हमें एग्जिट करना है, मतलब बंद करना है इस प्रोग्राम को, तो आप कैसे करोगे। आप पे दो ऑप्शन है, या तो आप टाइटल बार में कि आप पे लास्ट ऑप्शन क्लोज बटन होता है, इस पे जाके क्लिक कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। सेकंड मेथड आपका क्या है, अभी बताती हूँ। लोगो ओपन किया, अब यहाँ पे हम कमांड देके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमांड लिखी BYE बाय। जब भी आप बाय का कमांड देंगे तो बाय से क्या हो जाएगा, लोगो एग्जिट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। जैसे ही बाय करके मैंने एंटर की प्रेस की, लोगो क्या हो गया, बंद हो गया। तो आज का क्वेश्चन आपका है, टू एग्जिट लोगो द कमांड दैट शुड बी गिवन इज एग्जिट, क्विट एंड बाय। मतलब लोगों को एग्जिट करने के लिए आपका कौन से कमांड लगता है, एग्जिट कमांड, क्विट कमांड या बाय कमांड। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टेक्नो इंग्लिश।